हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि यह थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी की पहली क्लास होगी बीएससी की, जिसमें आपके सिलेबस का नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपके थियरी का पोर्शन है। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल का भी पोर्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका थियरी और प्रैक्टिकल का कोर्स टाइटल था। जो आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के पहले यूनिट के पहले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया जो आपका पेपर है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इन्हीं सिलेबस में से आएगा, जो कि 75 मार्क का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे की टाइमिंग देखने को मिलती है एग्ज़ाम हॉल में। तो पहला यूनिट है आपका टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर। अगर स्टूडेंट आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, सिलेबस का पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस का पीडीएफ अपलोड है। आप वहां से डाउनलोड करके या फिर आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। तो पहला है आपका टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, जिसपे हम आप आज की क्लास में हम लोग आपको टेक्सोनॉमी के डिफिनेशन और उसके कुछ बेसिक के बारे में आपके साथ बताएंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास देंगे, जिसमें टेक्सोनॉमी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। देन उसके नेक्स्ट क्लास में आपको टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे और हर्बेरियम फंक्शन, ये सब बारे में, फ्लोरा क्या होता है, की क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आने वाले क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहा। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट से लेकर के सेकेंड यूनिट तक रहा, और ये आपका थर्ड से लेकर के फोर्थ यूनिट तक। ठीक है, और ये आपका फिफ्थ यूनिट्स का हो गया, और ये 6 यूनिट का, 6, 7 और 8 यूनिट का आप एक में ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने आपको टाइमिंग दे दी थी, आप ले लिए होंगे शायद। और ये आपका प्रैक्टिकल कार्ड था, प्रैक्टिकल का आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते टॉपिक पे चलते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ। टेक्सोनॉमी क्या होता है? आपका पहला यूनिट है, जिस यूनिट का नाम है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनॉमी, जिसमें आपको टेक्सोनॉमी के बारे में बात करना है। तो पहले डेफिनेशन हम लोग टेक्सोनॉमी पे ही डिस्कस करेंगे, देन उसके कंपोनेंट की, फ्लोरा और क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज समझते हैं। देखिए, टेक्सोनॉमी का मतलब अगर हम लोग हिंदी में समझें तो वर्गीकी होता है। यानी कि किसी चीज़ को क्लासीफाई कर देना, वर्गीकरण कर देना, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी चीज़ को बांटना। वर्गीकरण का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बांटना। ठीक है, अब वर्गीकरण आप करेंगे, किस बेस पे किया जाएगा वर्गीकरण? जैसे सपोज करिए कुछ चीज़ें हैं आपके पास। ठीक, अब आपको सपोज करिए कि कुछ स्टूडेंट हैं। अब आपको उन स्टूडेंट को आपको क्लासीफाइड करना है। तो आपसे टीचर बोल दी जाए भाई इन स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है इसके एजुकेशन और इसके आईक्यू लेवल पे, यानी कि इसकी समझने की क्षमता कितनी है और इसको कितना आता है, उसके बेस पे आप बच्चों का ग्रुप बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे भाई, आप उन बच्चों से पूछेंगे या फिर मॉक टेस्ट करा लेंगे। भाई जो स्ट्रांग बच्चे होंगे, मजबूत बच्चे होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, आप उनका डिसीजन एक मॉक टेस्ट के द्वारा या फिर आप जो है कि रिटन टेस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। तो आप पूछ लेंगे भाई
अगर जिन बच्चों को आप पूछ लिए जो जो चीज़ अगर बच्चे बता लिए, कुछ बच्चे होंगे नहीं बता पाएंगे, जो बता लिए आप उनको एक कैटेगरी में रख देंगे, जिनको नहीं बता पाए आप उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। इस प्रकार से आप उनका क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो वही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हम टैक्सोनॉमी में समझते हैं, यानी कि बॉटनी में समझते हैं। तो उसमें टैक्सोनॉमी में यानी कि बॉटनी में टैक्सोनॉमी होता है, वर्गीकरण एक पार्ट होता है जिसमें बताया जाता है जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी। जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, वो वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि उसकी पहचान का, उसके नॉमेनक्लेचर का और उसके क्लासिफिकेशन का, यानी कि किस प्रकार से आप उसको पहचान करेंगे और उसका नामकरण करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे एक प्लांट को, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर पे आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप उसका नाम देखेंगे कि भाई नाम क्या है, उसके हिसाब से आप उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करके आप उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो यही होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि किसी प्लांट का अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे, ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस जेनरा से बिलोंग करता है। फिर उसका नॉमेनक्लेचर, अगर नॉमेनक्लेचर नहीं है, नॉमेनक्लेचर करेंगे, किसके बेस पे करेंगे? उसके कैरेक्टर के बेस पे कि उसका कैरेक्टर क्या है। अगर डाइकोटिलीडन प्लांट है यानी कि दो रूट वाला, उसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा, एनुअल प्लांट है कि जो है कि हर्बेसियस प्लांट है कि पेरिनियल प्लांट है, ठीक है, पायनियर प्लांट है, तो उसके बेस पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। पहले उसको आप पहचानेंगे, फैमिली प्लांट उसको देखेंगे, फिर उसका कैरेक्टर आप देखेंगे, उसका जीनस स्पीसीज देखेंगे, तब उसके बाद उसका आप एक नाम करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे। तो यही होता है टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण। जो आपका टेक्सोनॉमी है यह एक ग्रीक वर्ड है, जीके का मतलब ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम टेक्सोनॉमी को देखें, टेक्सोनॉमी का अगर मतलब यानी कि उसका मीन्स देखें, तो टेक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। पहला है टैक्सिस और दूसरा है नामस, जिसमें टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ या फिर आप रूल कहते हैं। यानी कि नॉमस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम, रूल्स, और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो आप कह सकते हैं जब किसी प्लांट को या एनिमल को, प्लांट या एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनिमल का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म का, प्लांट और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसके बेस पे? उसके रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे। भाई जो उसके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, आप उसके बेस पे करेंगे। तो वही बताएगा कि अरेंजमेंट ऑफ प्लांट ओवरऑल एनिमल्स, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रूल, यानी कि उसके लॉ नियम के अनुसार आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब आप उसके करेक्टर देखेंगे, प्लांट का अगर एनिमल है तो उसका करेक्टर देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, उसकी हैबिट देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, ठीक है। इन सब के बेस पे आप उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब आता है स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको टैक्सोनॉमी का जो डिफिनेशन होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आप पीएससी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने प्रीवियस ईयर 22 में ही बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी और जूलॉजी का कंप्लीट तैयारी कराया है। प्रीवियस ईयर आप वहाँ पे जा कर के प्लेलिस्ट सेशन में आप देखेंगे, आपको लगभग 80 वीडियो मिलेगा आपको बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का, जिस पे मैंने बॉटनी की कंप्लीट तैयारी कराई है। आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो के देखते हैं तो आपको और भी नॉलेज होगा। कहने का मतलब उस वीडियो में हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस समय टाइमिंग कम थी तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कवर किया है और थोड़ा मैंने उसमें शॉर्ट में कुछ चीज़ों को लिखाया है, लेकिन इसमें सारे कंटेंट वही रहेंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी ऐड किया जाएगा, ऐड किया हुआ है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया गया है
अगर आप उस वीडियो को देखते हैं एक होमवर्क की तरह, आप सारे वीडियो को एक होमवर्क की तरह आप कंप्लीट कर लीजिए, एक वन बाय वन जो भी वीडियो लेक्चर पढ़ाया जाए उसको होमवर्क के तौर पे देख लीजिए। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और इससे से नोट्स बनाइए, उससे कुछ पॉइंट का नोट्स बनाइए, जिससे आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा और काफ़ी अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में उसका जो कि आपको प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगा और हम वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे। आगे समझते हैं। अब बात आती है जो टैक्सोनॉमी टर्म है उसको सर्वप्रथम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे एपी डे कैंडेलो, इन्होंने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी वर्ड को दिया। और एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने टैक्सोनॉमी पे ज़्यादा वर्क किए, बहुत ज़्यादा स्टडी की, बहुत सारे डिफिनेशंस दिए, तो इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी की शुरुआत एपी डे कैंडेलो ने की थी, यानी कि सबसे पहले इसकी खोज इन्होंने की। देन कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज़्यादा इस पर वर्क किया, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे इंडिया के एच शांतापाउ, इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहने का मतलब ये इंडिया में रह करके टैक्सोनॉमी पे सबसे ज़्यादा वर्क किया, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है सिस्टमेटिक एक टर्म होता है जिसको भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। पाई सिस्टमेटिक होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको 2 नंबर में या फिर 2 मार्क में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछ दिया जाएगा न्यू सिस्टमेटिक वर्ड किसने दिया 2 मार्क में, तो आप कह सकते हैं जुबिन हक्सले ने दिया था। पाई सिस्टमेटिक कैम्पेन गिले ने दिया था। टैक्सोनॉमी को हम लोग सिस्टमेटिक बॉटनी भी कहते हैं। ये सब सारे टर्म आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अपने मित्रों के साथ और अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप में आप इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। और अपने जो आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के छोटे बड़े जो भी आपके साथ तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं बीएससी की, आप उनके पास इस वीडियो लिंक को भेज दीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका जो थियरी का पोर्शन वो भी कंप्लीट हो और आपको एक अच्छा मार्क भी मिले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जिससे आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी है इसको कई पार्ट में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। जब किसी प्लांट को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको यहाँ पे टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जब प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब जैसे भाई आप कोई ह्यूमन है, आप उसको कहते हैं भाई हम किसी व्यक्ति को अगर देख लेंगे हम बता देंगे कि इसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है, तो वही बताया जा रहा है। तो लोग होते हैं कि भाई किसी इंसान को देख लिए तो बता देंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तो लोग बोल देते हैं कि हम इसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री बता देंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है अल्फा टैक्सोनॉमी में। जैसे कोई प्लांट है, आप उसकी केवल मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, प्लांट की मॉर्फोलॉजी केवल बाहर से देख लीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर को मत देखिए, उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं प्लांट को, उसको कहते हैं हम लोग अल्फा टैक्सोनॉमी। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो वही लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को पहचान करना और उसका क्लासिफिकेशन कर देना ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केवल मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर के बेस पे किसी प्लांट को, मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर के बेस पे किसी प्लांट को क्लासिफाइड कर देना क्या कहलाता है? अल्फा टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है,
तो ये समझ में आया अल्फा टेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर यानी मार्फोलॉजिकल करेक्टर, ओनली मार्फोलॉजिकल करेक्टर, केवल उसके मार्फोलॉजिक करेक्टर के बेस पे जब प्लांट को क्लासिफाइड किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है आपका बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी को हम लोग माइक्रो टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज माइक्रो टेक्सोनॉमी। 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है माइक्रो टेक्सोनॉमी क्या होता है या फिर बीटा टेक्सोनॉमी क्या होता है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक साइंटिस्ट है टूरिल, इन्होंने बताया कि तो टूरिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटा टेक्सोनॉमी को बायो सिस्टमेटिक भी बोला। ठीक है, बीटा टेक्सोनॉमी को बायो सिस्टमेटिक, साथ ही साथ हम इसको माइक्रो टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। बीटा टेक्सोनॉमी में हम लोग इसको माइक्रो टेक्सोनॉमी और बायो सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब इसके हम लोग थोड़े करेक्टर के बारे में समझते हैं, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। जो बीटा टेक्सोनॉमी है इसको ट्यूरिल ने दिया था, ये मैंने आपको बता दिया। तो बीटा टेक्सोनॉमी ये कहता है कि इसमें हम केवल मार्फोलॉजिकल बेस पे ही नहीं बल्कि कुछ और करेक्टर भी लेंगे जिसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी कि बीटा टेक्सोनॉमी में केवल मार्फोलॉजी नहीं, उसके साथ साथ और भी करेक्टर के साथ साथ क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे उसकी जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पैनोलॉजिकल यानी कि पॉलन ग्रेन और स्पोर्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे और उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, लोग बोल मतलब आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई व्यक्ति है किसी को देखा तो बोला कि भाई हम इसको देख करके ही बता देंगे कि इसका क्या करेक्टर है, इसका क्या बिहेवियर है, कैसा होगा। तो फिर बीटा टेक्सोनॉमी ये कहें इसमें क्या केस आई, इसमें ये बोले कि भाई हम उसको देखेंगे, साथ ही साथ उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनसे कुछ चीज़ों को पूछेंगे, उनके नॉलेज के बारे में, उनके एकेडमिक हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, तब हम बता देंगे कि इनकी हिस्ट्री केमिस्ट्री क्या होगी। तो वही यहाँ बताया गया कि बीटा टेक्सोनॉमी जो होता है इसमें मार्फोलॉजिकल ही नहीं बल्कि इनके जेनेटिक करेक्टर के बारे में, इनकी एनाटॉमी, प्लांट के एनाटॉमी में, प्लांट की साइटोलॉजिकल यानी कि साइटोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, उसके पालनोलॉजिकल यानी कि पॉलन ग्रेन और स्पोर को देख करके उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि बीटा टेक्सोनॉमी में टूरिल ने। फिर आता है तीसरा आपका गामा टेक्सोनॉमी। ठीक है, जो गामा टेक्सोनॉमी होता है इसमें क्या होता है, गामा टेक्सोनॉमी ये कहता है कि भाई हम क्लासिफिकेशन तो करेंगे बट इवोल्यूशन की स्टडी पे, यानी कि किस प्रकार से किस प्लांट का उत्पत्ति हुई है उसके बेस पे हम लोग उसके क्लासिफिकेशन को देंगे। कहने का मतलब भाई जैसे कोई प्लांट है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस स्टेज से हुई है, कब हुई है, कितने वर्ष पूरे हुई है, उसके एनालिसिस पे, उसकी स्टडी के बाद हम लोग किसी क्लासिफिकेशन को देंगे। तो ये जो गामा टेक्सोनॉमी होता है इस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इवोल्यूशन के बेस पे किया जाता है, जिसको हम लोग गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। लास्ट में आता है आपका ओमेगा टेक्सोनॉमी। जो ओमेगा टेक्सोनॉमी होता है ये कहते हैं कि हम क्लासिफिकेशन देंगे किसके बेस पे, ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्लांट के मार्फोलॉजी भी देखेंगे, प्लांट की एनाटॉमी भी देखेंगे, प्लांट की फिजियोलॉजी भी देखेंगे, प्लांट की साइटोलॉजी भी देखेंगे, प्लांट के पैनोलॉजिकल देखेंगे और प्लांट की जेनेटिक भी देखेंगे तथा प्लांट का इवोल्यूशन भी देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तब जाके हम क्लासिफिकेशन देंगे। तो यानी कि ओमेगा टेक्सोनॉमी में ये बताया गया कि प्लांट का क्लासिफिकेशन तो हम लोग करेंगे लेकिन उसमें सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे। किसके बारे में, प्लांट के बारे में। यानी कि प्लांट की पहली बात
उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लांट दिखाई कैसा पड़ता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कहने का मतलब उसका एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसमें पैनोलॉजी यानी कि स्पोर कैसे हैं, पार्न ग्रेन कैसे हैं, और उसके साइटोलॉजी कैसी है उसकी, उन सभी के बेस पे क्लासिफिकेशन जब किया जाता है उसको हम लोग ओमेगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो आपको अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा ये चारों टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में ये चार पार्ट थे जिसको मैंने आपको बताया। शायद आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आए हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि हमको समझ में आ गया, और एक थंब कर दीजिए, थंब का निशान भेज दीजिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको ये बातें समझ में आई है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से एक थंब का निशान भेज दीजिए, जिससे हम पहचान जाएंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो ये रहा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें, तथा आपके जो भी डाउट क्वेरीज क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा आपका डिस्कशन होगा आपके टॉपिक पे कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को हमने प्रीवियस ईयर भी पढ़ाया था। अगर आप उसको होमवर्क के तौर पे देख लेते हैं तो आपको अगली क्लास, शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था हमने, तो आप लोग बात देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पढ़ाया ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, तो उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप उस वीडियो को देख करके आते हैं तो आपको ये आपका एक रिवीजन टाइप से हो जाएगा, और वो आपको होमवर्क के तौर पे कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें शॉर्टली और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।